बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, दिस इज़ अलियार एंड यू आर वाचिंग ए एकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस और इसके अक़साम के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं सेंटेंस हमारे पास होता क्या है। उर्दू में सेंटेंस को हम बोलते हैं जुमला और टाइप्स बोलते हैं अक़साम को, यानी टाइप्स ऑफ स्टडी विल बी टॉट टू यू पीपल टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर्स। सो डियर व्यूअर्स, पहले हम सेंटेंस का तारुफ करते हैं, यानी हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि सेंटेंस कहते कैसे है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज फुल मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स अल्फाजों का मजमूआ जो हमें फुल मानी देती हो, यानी जो हमें फुल सेंस देता हो और इंसान को समझ आती हो उसको पढ़ने से। हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। हमारे पास सेंटेंस के हमारे पास 3 टाइप्स है। एक हमारे पास है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड और हमारे पास तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंस, दैट व्हाट सिंपल सेंटेंस इज। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस के बारे में हम बात करें, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। इट कंटेन्स बेसिक कंपोनेंट्स दैट मेक्स अ सेंटेंस दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो हमारे पास सेंटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी जो हमारे पास बहुत ही इजी फॉर्म है, सिंपलेस्ट सबसे सादा फॉर्म जो है वो हमारे पास सिंपल है, जो कि मुश्तमिल होता है सिर्फ कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। हमारे पास कॉम्पोनेंट ऑफ सेंटेंस जो है वो सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास कॉम्पोनेंट ऑफ दिस सेंटेंस है। तो हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट है, ये हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स है। तो अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस की हमारे पास ही जो है एग्जांपल है। शी हमारे पास हो गया सब्जेक्ट और जो है शी क्राइड हमारे पास हो गया वर्ब। इसी तरह सब्जेक्ट हमारे पास हो गया ही, और हमारे पास जो वर्ब हो गया वो है प्लेज, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास हो गया क्रिकेट। यानी ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात की सिंपल के बारे में, अब हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास क्या होता है। इट कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस। These are combined by coordinative conjunctions. Coordinative conjunctions are for, and, near, but और etc. जो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होता है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस की। क्लास में हमारे पास होता क्या है? क्लास में हमारे पास सिंपली हमारे पास होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कंजंक्शन में हमारे पास होता है ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास सेंटेंस के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो अब अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट क्लास की, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो होता है जो किसी सेंटेंस या किसी और क्लास पे डिपेंड नहीं करता। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टैंड अलोन। अब मैंने आपको दी हुई एग्जाम्पल, पहले आप ये करना है कि आपने एक इंडिपेंडेंट क्लास को जो है वो लिखना है। आई लाइक टी, ये हमारे पास एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लास, ये हमारे पास दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट क्लास। इसी तरह हमारे पास ये हो गया एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लास, और ये हमारे पास हो गया दूसरा इसका पूरा। बीच में आप लोगों ने इस्तेमाल करना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन का हमारे पास मेन फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास 2 सेंटेंसेस को मिलाता है। तो अब आई लाइक टी एंड ही लाइक्स कॉफ़ी। अब अगर मैं इसको हटा दूं, सिंपली कहो कि आई लाइक टी, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये हमें कंप्लीट सेंस देता है। ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया वर्ब, और ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लास। और इसी तरह अगर मैं इसको कहूँ कि ही लाइक्स कॉफ़ी, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया वर्ब, और ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। इट ऑल्सो गिव्स अस फुल मीनिंग। ये हमारे पास हो गया 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस। अब इन दोनों को मैंने कंबाइन किया हुआ है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के हेल्प से कि आई लाइक टी एंड ही लाइक्स कॉफ़ी। आप जब भी 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन देके और उन दोनों को मिलाने के लिए आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ हो, तो इसका मतलब ये कि जो हमारे पास सेंटेंस है दैट स्पेसिफिक सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिखा है कि आई गो टू होम फॉर चेंजिंग माई क्लोथ्स। अब अगर मैं लिखूँ आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ, फॉर चेंजिंग माई क्लोथ्स मैं अपने कपड़े बदलता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस है, इसमें हमारे पास फॉर, एंड, नॉर, बट और एक्सेट्रा हमारे पास आते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको अकेला लिखूँ कि आई गो टू होम,
ये हमारे पास कंप्लीट सेंस देता है, क्योंकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ये किसी सेंटेंस पे हमारे पास इन्हिसार नहीं करता। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, चेंजिंग माई क्लोथ्स, में अपने कपड़े बदलता हूँ, तो ये हमारे पास हो गई कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। इट इज़ मेड अप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। दीज आर कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर बिफोर, अनटिल, बिकॉज, व्हाइल, ऑल्दो, आफ्टर, एक्सेट्रा। इससे पहले हमने बात की कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में। वो अलग थे, वो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, जबकि हमारे पास सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हमारे पास इस्तेमाल होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अच्छा, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास से मिल के हमारे पास वो ये जो है बनता है, और इन दोनों को मिलाता है हमारे पास। इन दोनों को जो मिलाने का सोर्स है वो हमारे पास सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। यानी ये सारे देखिए ज़रा, ये ऑल दो, आफ्टर वगैरह। देखिए, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब मैंने यह पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक वो है क्लास है, और ये हमारे पास दूसरा है, ये पूरा। अच्छा, अब हम यह पे लिखते हैं कि ही रीड्स, ये हमारे पास डिपेंडेंट है। अगर मैं अब कहूँ कि ही रीड्स दिस क्लॉज कैन नॉट स्टैंड एलोन, अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ही रीड्स, ये हमारे पास कोई मीनिंग नहीं है, ये हमें दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। इसको पूरा मतलब देने के लिए हम जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके आगे हम एक इंडिपेंडेंट क्लास हम लगाते हैं, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। अगर मैं कहूँ कि ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, ये हमारे पास फुल मीनिंग देता है। तो ये हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट, और ये हमारे पास हो गया डिपेंडेंट, और बीच में आ गया हमारे पास सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो ये हमारे पास आ गई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।